सिट डाउन। बॉल जल रहा है। बॉल कहाँ जलता है? आज आप लोगों को क्या पढ़ना है? क्षय के बारे में। क्षय रोग का मतलब क्या होता है? क्षय रोग का मतलब होता है शरीर का वजन का कमी होना। शरीर का वजन का कमी होना। इसका दूसरा नाम क्या है? दिक। तपेदिक रोग। इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं टीबी। टीबी का फुल फॉर्म होता है ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस। इसको सबसे पहले 1882 ईस्वी 24 मार्च 1882 ईस्वी में रॉबर्ट ने पता लगाया। इसका भी फोटो आना चाहिए। 24 मार्च 1882 ईस्वी में रॉबर्ट ने पता लगाया था। रॉबर्ट कोच इसने पता लगाया था कितना? 1882 ईस्वी में। इसलिए 24 मार्च को प्रत्येक वर्ष टीबी दिवस मनाते हैं। टीबी दिवस मनाते हैं। ट्यूबरकुलोसिस the disease caused by Bacillus mycobacterium which most commonly affects the lungs, but other part of the body. Such as gastrointestinal tract, joints, bones, nervous system, skin लिखा, skin, etc are also involved. बारे में माइकोबैक्टीरियम नाम का बैक्टीरिया होता है और ये बीमारी सबसे पहला चोट करता है छाती पर, चेस्ट में चोट करता है पहला नंबर, और दूसरा नंबर शरीर के दूसरे भाग पर।
कहीं भी, दूसरे भाग में कहीं भी आंत में कर सकता है, जॉइंट में कर सकता है, हड्डी में कर सकता है, और नर्वस सिस्टम, नर्व माने तंत्रिका तंत्र पर, और स्किन में। स्किन को क्या करेगा, ये गोलाकार गोलाकार राउंड में वो हो जाता है, उभर जाता है। इसके बाद क्या जानते हैं कि टीबी का लक्षण क्या क्या होता है? खांसना, खांसते समय मुंह से ब्लड निकल जाना, ठंडा लगना, बुखार लगना, ये सारे, सांस फूलना, ये सारे लक्षण होते हैं। और ये जो है इसका टाइप कौन कौन से हैं सो देखो। मोटा मोटी जो है जब छाती में जो होता है सबसे पहले आघात करता है छाती में, उसको कहते हैं पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस। और शरीर के दूसरे जगह में जो टीबी हो जाता है, जैसे गलैंड टीबी, गला में हो जाएगा और कहीं गिल्टी बन जाता है, तो उसको कहते हैं एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस। और ये छाती में जो ट्यूबरकुलोसिस, इसको एक्टिव ट्यूबरकुलोसिस बोलते हैं, एक्टिव पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस। और ये बीमारी होने के बाद शरीर का वजन घटने लगता है, शरीर का वजन घटने लगता है। पेशेंट खांसेगा और 21 दिन तक खांसने में या उससे ज़्यादा दिन तक खांसने के बाद ये टीबी हो जाती है, टीबी बीमारी हो जाती है। अब देखो इसका टाइप लिखो। हाँ, इसका टाइप्स में लिखो, टाइप्स ऑफ ट्यूबरकुलोसिस। अब इसमें लिखो पहला एवियन ट्यूबरकुलोसिस, दूसरा जेनस ट्यूबरकुलोसिस और जेनस ट्यूबरकुलोसिस। पांचवा ओपन ट्यूबरकुलोसिस, ओपन ट्यूबरकुलोसिस। सातवां वार्टी ट्यूबरकुलोसिस, वार्टी ट्यूबरकुलोसिस और वेरुकोसा। अब देखिए एवियन ट्यूबरकुलोसिस है, पक्षियों के द्वारा भी टीबी फैलता है। जो पक्षी के द्वारा टीबी फैलता हो उसको हम लोग बोलते हैं एवियन ट्यूबरकुलोसिस। जो जानवरों के द्वारा टीबी फैलता है उसको हम बोलते हैं बोवाइन ट्यूबरकुलोसिस, बोवाइन ट्यूबरकुलोसिस। तो इस प्रकार से ये सारा जो है, ये मोटा मोटी जान लीजिए, ये सब जो ट्यूबरकुलोसिस और टीबी में जो होता है, चेस्ट में गड्ढा होने लगेगा, चेस्ट में गड्ढा बनने लगता है हड्डी पर, ये ओपन ट्यूबरकुलोसिस कहलाता है। खांसने के बाद एक दूसरे में फैलता है। इस तरह से टीबी की ये सारे टाइप्स हो गए, और ये टीबी किसे कहते हैं ये हो गया, और टीबी का लक्षण बतला दिए। अब ये जानो कि 1882 ईस्वी में टीबी का खोज किया गया था। उस बैक्टीरिया क्या नाम था? माइकोबैक्टीरियम। और 1882 में तो खोज किया, पता लगाया, लेकिन दवाई इसको 1943 एक सरी 1895 ईस्वी में, 1882 में पता चला, और 1895 ईस्वी में 1843 और 1895 1895 ईस्वी में एक्सरे का आविष्कार हुआ। एक्सरे का आविष्कार हुआ। ये आविष्कार किसने किया था? WC रोंटजन ये किया था 1895 ईस्वी में। ये जर्मनी के रहने वाले थे, जर्मनी प्रयोगशाला में किया। एक्सरे खींच के
अंदर कुछ चीज़ हम बाहर में देख लेते हैं कितना इसमें नुकसान पहुंचाया, एक्सरे से पता लगा लेते हैं। और 1943 ईस्वी में 1943 ईस्वी में सबसे पहले स्ट्रेप्टोमाइसिन इंजेक्शन बना था। बना था कॉन्टेक्ट पर 1943 ईस्वी में स्ट्रेप्टोमाइसिन इंजेक्शन बना था। सबसे पहली दवा है टीबी की, सबसे पहली दवा। और इससे जो पहले इलाज होती थी, जिस समय पूरा एलोपैथिक मेडिसिन नहीं बना था, उस समय जो इलाज होता था तो खान पान के माध्यम से इलाज होता था, शुद्ध हवा के द्वारा इलाज होता था, और चिकित्सक उसको देख रेख करते थे। आयुर्वेद से इलाज होती थी। और एलोपैथ का सही इलाज जो है 1943 ईस्वी में स्ट्रेप्टोमाइसिन इंजेक्शन बना। और माइकोबुटोल नाम की दवा है, टीबी की दवा है माइकोबुटोल। वो देने से भी पेशेंट को बहुत, मतलब 2 महीना तो निश्चित देना पड़ता है माइकोबुटोल पेशेंट को। कफ वाला पेशेंट को कफ चिपक गया है, उसके लिए इस प्रकार से बहुत आर्सेनेक्स कैप्सूल आता है। और इससे कारगर दवा भी बनी हुई है जो टीबी को ठीक कर देता है। इसका कोर्स 6 महीना से लेकर 2 साल तक चलती रहती है। बीच में एक दिन भी दवा टीबी का बंद कर देगा तो फिर उसको प्रतिरोधी क्षमता घट जाती है। इसलिए इसको दवा को रेगुलर चलाना पड़ता है, टीबी की दवा, तभी वो जड़ से बीमारी समाप्त होती है। आज का कार्यक्रम यहीं तक रहने दो, फिर अगले दिन बतलाया जाएगा विशेष रूप से। लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।